दारुल बरगाछी ये अररिया के चुनिंदा इदारों में से एक बड़ा इदारा माना जाता है। तो एक बड़े इदारे के हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी तामीरात भी हैं। तो दौरान तालिब इल्म में यहाँ तलबा कितने क़याम पज़ीर रहते हैं? 350 तलबा जो है दारुल यतीम में रहते हैं। बाकी जो कुर्ब जवार से 200-250 बच्चे आते हैं, तो वो स्कूल के हिसाब से जो है 1-2 घंटे की तालीम दे के उनको रवाना कर दिया जाता है। और असातिज़ा की तादाद कितनी रहती है? असातिज़ा की तादाद 19 है। कुल अमला जो है 23 है। उनके अलावा भी 4 अमला है। और अभी लॉकडाउन से पहले मदरसे का सालाना बजट आपका कितना होगा? उस वक्त 45 लाख रुपए था और हर साल जो है 5-7 लाख रुपए का इजाफा होता रहता है। अगर इदारा चलता रहता तो हर साल ये रहा है साबका रिवायत की 5 से 7 लाख रुपए का इजाफा हो जाता है खर्चे में। मदरसा चूँकि शरीयत का मरकज़ होता है, दीन की हिफाजत के लिए ख़ास इदारा वो मदरसा है। जिस तरह दुनिया में और दीगर इदारे अलग अलग चीज़ों की हिफाजत के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए होते हैं, तो हमारा दीन तो मुकम्मल है, लेकिन मुसलमानों को उसका शऊर पैदा करने के लिए, उसकी तालीम फैलाने के लिए, उसकी इशाअत के लिए मदरसा एक मरकज़ होता है। अगर मदरसा मुसलमानों की ज़िंदगी में बाकी ना रहे तो उसका क्या असर आप समझते हैं? आज बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पर कई तरफ गोशे से, कई हलकों से ये आवाज़ आती है जो मदरसा मुखालिफ आवाज़ कही जा सकती है, या कम अज़ कम मदरसे के ऊपर शदीद तनकीद की बात होती है। तो ऐसा लगता है कि इनका वजूद, गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनों में भी कुछ ऐसे हैं। तो इन हजरात का ये ख्याल है कि मदरसे बंद कर दिए जाएँ, इसको स्कूलों में बदल दिया जाए। कई ऐसे जदीद सोचने वाले हैं जिनकी हम वीडियो ऑडियो पैगामात देखते सुनते रहते हैं। आप एक बड़े मदरसे की ज़िम्मेदार की हैसियत से क्या समझते हैं कि अगर ये मदारिस बंद हो जाएँ तो इससे उम्मत का क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा है? अपनों में भी ये गलत फहमी पहले से भी रहा है। अंग्रेज़ जब इस मुल्क के अंदर में आया तो वो जो है कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए उलमा और मदारिस ही को निशाना बनाया। तो उस वक्त हमारे अकाबरीन ने मदारिस का जाल बिछाया, मकातिब का जाल बिछाया, ताकि इस मुल्क के अंदर में मुसलमानों का वजूद और तशख़्ख़ुस बाकी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन अकाबरीन का जो है दैन है कि आज मुल्क के अंदर में गोशे गोशे में जो है छोटे बड़े सैकड़ों मदारिस हैं और बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस मुल्क में इन मदारिस की बरकत से मुसलमानों की एक मखसूस पहचान है आलमी पैमाने पर। अगर मदारिस ना हो तो क्या होगा? मदारिस अगर ना हो तो फिर जो है कि हमारे जो है कि जो कौम है, मुस्लिम कौम, ये मुर्तद भी हो सकता है और दीन से जो है बहुत दूर चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि दीन की अहमियत मालूम नहीं होगी तो दीन से मुर्तद होने का ख़तरा तो लगा ही रहता है। इसी तरीके से दीनी मसाइल और अहकाम ना खुद जानेंगे, ना कोई बताने वाला पैदा होगा किसी इदारे से, तो दीनी अहकामात पर अमलावरी तो नामुमकिन हो जाएगी। हज़रत, इस मदरसे के फ़ारिगीन, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बड़ी तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अब तक तकरीबन कितने यहाँ के मुस्तफ़ीदीन और फ़ारिगीन होंगे, एक अंदाज़ा या उसका कोई रिकॉर्ड मुतय्यन? हुफ़्फ़ाज़ की तादाद 165 है और उलमा की तादाद जो है कि यहाँ से अब तक जो है 85 की तादाद है। 85। हाँ, जो फारिग हुए यहाँ से तकमील तालीम के बाद, यहाँ के निसाब के बाद दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल और नदवा जाकर के जो फारिग हुए हैं उनकी तादाद 85 है और हुफ़्फ़ाज़ की तादाद 165 के लगभग। मतलब एक ख़ास सवाल मौजूदा वक्त के तनाजुर में ये कि आज मदारिस के निसाब में थोड़ी तब्दीली की बात की जा रही है और फितरत का कानून भी है कि तब्दीली होनी चाहिए। तो ये तब्दीली किस कदर होनी चाहिए और किस कदर नहीं होनी चाहिए, इसके मामले में अरबाब मदारिस क्या सोचते हैं? तब्दीली तो ज़रूरत के मुताबिक जो है कि मान ली कुछ तो मान ली तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन मकसद जो दीनी तालीम है, जो हमारे मान ली की रूह है, उससे नहीं हटना चाहिए। मान ली की ज़रूरत के मुताबिक मान ली की असली तालीम को शामिल कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक असली तालीम को शामिल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के निसाब में भी ज़रूरत के मुताबिक असली तालीम की शमूलियत पर गौर हो रहा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आपसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि
ملت اسلامیہ کے نام ان حالات میں آپ کا خاص پیغام کیا ہے، وہ ضرور ہمیں بتائیں۔ ملت اسلامیہ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں مدارس کا خاص خیال رکھیں۔ جہاں جہاں بھی مدارس ہیں ان مدارس کی طرف جو ہے کہ مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، اس کی ہر طرح سے تعاون کرنی چاہیے، اور بالخصوص لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس پر بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ اس لیے میں تمام مدارس کے ساتھ بالخصوص میں اپنے ادارے کے لیے جو ہے کہ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ممکنہ تعاون فرما کر جو ہے کہ ثواب دارین حاصل کریں۔ اس وقت قربانی کا زمانہ قریب ہے، انشاءاللہ بہت جلد قربانی کے ایام تک ہم پہنچیں گے۔ اس موقع پر مدارس کی خاص طور پر بڑی امداد ہو جایا کرتی تھی چرم قربانی سے۔ اس وقت چرم قربانی کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، تو بعض اہل خیر حضرات نے یہ کہا ہے کہ چرم قربانی کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، چاہیے ہمیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور مدارس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اپنی طرف سے چرم قربانی کم سے کم 200 روپے ہر چرم کے بدلے میں ضرور ادا کر دیں، چاہے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو۔ چھوٹے کے لیے، اگر بڑے کے لیے 500 سے 700 تک کر لیں اور زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں حالانکہ یہ چرم کی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس موقع پر چونکہ مدارس کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی کرنا ہم مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگرچہ حضرت نے اس چیز کی اپیل نہیں کی ہے، لیکن بطور ایک مسلمان کے میری تمام مسلمانوں سے یہ خیرخانہ گزارش ہے کہ ہم مدرسوں کی اپنی طرف سے اگر تھوڑا تھوڑا 7 حصے دار ہیں یا ایک آدمی پوری جانور جہاں کر سکتا ہے تو 500 روپے وہ بطور چرم کی رقم کے بھی دے سکتا ہے، تو خاص طور پر اس کا لحاظ رکھیں، تو انشاءاللہ ان حالات سے بھی مدارس باہر آئے گا اور پھر مدارس جو ہے اپنی خدمات واضح طور پر پیش کرتا رہے گا۔ ابھی حضرت مولانا محمد شاہد صاحب ناظم دارالعلوم ارریہ بیرگاچھی سے ہماری گفتگو تھی۔ حضرت نے اس مدرسے کی تاریخ کے بارے میں، اس کی خدمات کے بارے میں ہم سے بات کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے فلاح کی ترقی کی حفاظت کی دعا ضرور۔ ہم آپ کی چینل کے بہت مشہور ہیں کہ آپ ہمارے ادارے کے لیے جو ہے کہ زحمت گوارہ فرمائی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مدرسے کو دیکھا، اور آپ نے جو ہے کہ یہاں پہ اپنے جو ہے کہ خیالات کو جو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں جو ہے کہ مدرسے کے تعلق سے کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا